बहराइच में घाघर का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी, कई गांवों में सैलाब, सड़कें डूबी, प्रशासन हाई अलर्ट पर। बिहार के सासाराम में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई आसान, अब ऑनलाइन और पेपरलेस होगी रजिस्ट्री, घर बैठे कागजात तैयार, सिर्फ इकरार के दिन कार्यालय जाना होगा। झांसी में केवीएस राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल संपन्न, वाराणसी, आगरा समेत 8 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची, कल होगा रोमांचक मुकाबला। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही के आरोप, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बिजनौर में डीएम जसजीत कौर ने ट्रैक्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिजनौर के दारानगर गंज में ऐतिहासिक छड़ी जाहर दीवान मेले का शुभारंभ, 5 दिन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। बरी होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह, समर्थकों ने 100 गाड़ियों के काफिले के साथ 20 जगहों पर जोरदार किया स्वागत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की सख्त चेतावनी, खाद्य बीज में ओवर रेटिंग और टैगिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट जमीन सौदे में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी क्लीन चिट मिलने पर उठाए सवाल। चकबंदी में देरी रोकने के लिए सख्ती, 3% से ज्यादा भूमि कटौती और योजना प्रत्यावर्तन पर आयोग की मंजूरी अनिवार्य। ईडी जांच में सरकारी ठेकों की रकम डायवर्जन का खुलासा, निजी ठेकेदारों से जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय तक पैसा पहुंचने के मिले साक्ष्य। लखनऊ में बीजेपी विधायक जयदेवी कौशल ने काकोरी मंदिर में जातिगत भेदभाव और पूजा से रोकने का लगाया आरोप, आलाकमान से शिकायत की कही बात। आजम खान के ठिकानों पर ईडी छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले भाजपा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी, 4 जगह 140 मीटर तक सड़क धंसी, निर्माण एजेंसी ने दिन रात मरम्मत शुरू की। भाजपा के नए यूपी प्रभारी विनोद तावड़े के सामने 2027 की बड़ी चुनौती, संगठन, सरकार में तालमेल और कमजोर क्षेत्रों में पार्टी पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी। अखिलेश यादव की चवन्नी को रुपया बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार, बोले जनता सबको बनाती है बयान, सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कानपुर के बिल्हौर में नौकरी की मांग को लेकर युवती ने अखिलेश यादव को बाली देने की पेशकश, अखिलेश ने लेने से किया इनकार, सरकार बनाने का दिया भरोसा। यूपी में परिषदीय स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कर्मियों की एंट्री पर रोक, फोटो वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित। लखनऊ पारा के पिंक सिटी में नगर निगम का अभियान दूसरे दिन भी जारी, एसीपी शकील अहमद के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स तैनात। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सिट बैंक कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, कार्रवाई रोकने की मांग हुई तेज। सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के नाम दर्ज जमीन पर 3 मंजिला मकान अवैध घोषित, डीएम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश बरकरार रखा। राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरे होंगे, नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण प्रगति और संग्रहालय की जानकारी दी। बलरामपुर अस्पताल की इमरजेंसी में उपकरण खराब होने के आरोप, मरीजों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही और ध्यान न देने का लगाया आरोप। वंदे मातरम पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर अमित शाह का हल्ला, बोले कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भाजपा पर बड़ा दावा, 2027 में बीजेपी 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, जनता का विश्वास खो चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर रेणुका चौधरी का बड़ा बयान, बोली छोटे लोगों को सजा, प्रभावशाली लोगों को बचाया जाता है। मायावती का सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था पर हमला, शिक्षक, पानी, शौचालय की कमी पर सरकार को घेरा, बच्चों पर बल प्रयोग रोकने की अपील। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सत्ता में लौटे तो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग देने का वादा। मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश यादव पर हमला, कहा घमंड और परिवारवाद की राजनीति से सपा को 2027 में होगा बड़ा नुकसान। भाजपा विधायक बाबूलाल पर अभद्र टिप्पणी मामले में बाबा बाल योगी का यू टर्न, माफी के अगले दिन फिर मोर्चा खोलने की चेतावनी। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी, फडणवीस ने आयोजन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना।
पूर्व जेएससीए अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक ने करीब 2 करोड़ की ठगी में 5 लोगों पर एफआईआर की दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को नया पत्र भेजकर आपसे जुड़े 3 और घोटालों का खुलासा करने की दी धमकी। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकार की योजनाओं पर वीडियो बनाने पर मिलेगा बड़ा भुगतान, हर 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए देने का फैसला। मेरठ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी जफर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस अलर्ट, मदरसों में बढ़ रहे छात्रों की जांच और करीबियों पर नजर। रनवे के पास विमान और पुलिस हेलीकॉप्टर की टक्कर, हादसे में पायलट की मौत, एफएए ने जांच की शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने गाजा में अपने सहायता कर्मी की हत्या पर इजराइल से जताई नाराजगी, विदेश मंत्री ने उठाई जांच की मांग। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 5 साल बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे, राष्ट्रपति ली जे मियांग से अहम हुई बातचीत। ट्रंप की महाभियोग की मांग करने वाले अमेरिकी एयरफोर्स मेजर जेसन वॉटसन फिर हिरासत में, मामला बना चर्चा का विषय। सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर इजराइल ने एर्दोगन को चेतावनी दी, कहा किसी भी खतरनाक कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द ट्रेटर्स 2 में रिया चक्रवर्ती ने खोले दिल के राज, बोली जिंदगी के उस दौर में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली इंसान थी। आवारापन 2 की कमाई में छठे दिन गिरावट, बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म को झटका, बंटवारा 1947 से मुकाबला जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान का पहला गाना रिलीज, जावेद अख्तर के बोल और शान की आवाज ने जीता दिल। ऑपरेशन सफेद सागर ने ओटीटी पर मचाया बवाल, नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 में दूसरे नंबर पर पहुंची कारगिल युद्ध पर आधारित सीरीज। अमित जानी को जान से मारने की धमकी, काला हिरण विवाद में सलमान खान पर फिल्म मेकर ने लगाए गंभीर आरोप। मिर्जापुर फिल्म को लेकर रसिका दुग्गल ने बताया थिएटर का अनुभव, बोली बड़े पर्दे पर कहानी देखने का एहसास ओटीटी से बिल्कुल अलग। राजपाल यादव ने स्टारडम के दिनों को किया याद, बोले आज भी एयरपोर्ट पर 500 लोग सेल्फी लेने पहुंचते हैं, फैंस का प्यार खास है। श्वेता तिवारी ने खाने में कॉकरोच मिलने पर एफडीए अधिकारी से मदद मांगी, वीडियो शेयर कर पूछा आप कहां हो। ऑपरेशन सफेद सागर में राजू श्रीवास्तव का खास कनेक्शन, भतीजे कुशल श्रीवास्तव हैं सीरीज के सह निर्माता, हर एपिसोड के अंत में दी गई श्रद्धांजलि। निरहुआ की बात सुनकर आम्रपाली दुबे हुई भावुक, भोजपुरी बवाल शो में अभिनेत्री की आंखों में आए आंसू, वायरल हुआ पूरा मामला। देश की हर खबर सबसे पहले